पोस्टर लेकर और उनके पेरेंट्स भी उनके साथ बैठे हैं। वो चाह रहे हैं कि दोबारा से यहाँ पर जो है वो किया जाए। उनसे बात करते हैं हम लोग। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग, समस्या क्या हुई इस बार के नीट के पेपर में? सर इस बार के नीट के पेपर में जो मेन समस्या है वो सर पेपर लीक और ग्रेस मार्किंग के कारण हुई है। सर जो पेपर लीक था उस पर शुरू में तो कोई ध्यान दिया नहीं गया, और एनटीए स्टिल इतने कंप्लेंट्स के बाद भी, इतने ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन के बाद भी, इतने मार्क्स पे भी कॉलेज ना मिलने के बाद, इतनी हाई कट ऑफ के बाद भी एनटीए स्टिल ये कह रहा है कि जो पेपर है वो लीक नहीं हुआ था। तो फिर जो पटना पुलिस ने अरेस्ट किया, राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट किया, उन आदमियों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि या तो एनटीए झूठ बोल रहा है या फिर पुलिस वालों ने जो अरेस्ट किया वो गलत किए हैं। आप कहाँ पेयर हुए थे? सर मैं हरियाणा के डीएवी स्कूल जींद में सेंटर था मेरा। आपका जींद में सेंटर? यस सर। आप भी यहाँ पर आए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बावजूद उसके आप लोग यहाँ? यस सर, हमें बैठना पड़ रहा है क्योंकि सर हमने कल सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट से कोई अच्छा फैसला आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ही काउंसलिंग पर स्टे लगा और ना ही हमारी मांग पूरी हो रही है। और एनटीए से हम जवाब मांगते हैं तो वो वही पुराने घिसे पिटे जवाब दे देते हैं, कोई ठीक से जवाब नहीं देते। तो इस चीज़ पर हमने सोचा है कि हम ये सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे, यहीं से हम अपनी मांगे पहुंचाएंगे। दिक्कत कहाँ आ रही है सबसे? दिक्कत सर ये है कि एकदम से इतनी रैंक इन्फ्लेशन हो नहीं सकती, जो कि इम्पॉसिबल है नियरली। और अगले 10 सालों के भी रिकॉर्ड, पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड्स देख लीजिए, या अगर ठीक से रिजल्ट वो एग्ज़ाम चलते हैं तो अगले 10 सालों में भी इतना रैंक इन्फ्लेशन नहीं हो सकता था, जो इस साल एकदम से इतना रैंक इन्फ्लेशन हो चुका है। जी। आपने भी अपेयर किया था? नहीं, मैं समर्थन में आए हैं। हम लोग, हमारा संगठन एनएसयूआई, उसके कार्यकर्ता हम हैं और हम छात्रों के समर्थन में आए हुए हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम निखिल है। मैंने अपेयर किया था एग्जाम में, मेरे 643 मार्क्स आ रहे हैं, उसमें मेरी रैंक बन गया 35,000, और इसी मार्क्स पर लास्ट ईयर रैंक बननी थी 9,000 11,000। मैंने प्रेडिक्ट किया था मेरी रैंक ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 13,000 14,000 चल जाती, पर ये एकदम से 35,000 का स्पाइक आया है। इसका रीज़न मुझे भी पता नहीं है, ना मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ क्या रीज़न हो सकता है इसका। मेरे हिसाब से ऐसा रीज़न हो सकता है मास पेपर लीक, फिर हमारे इंडिया के बच्चे एकदम से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, और ग्रेस मार्क इन्होंने किया, उनको उसके ऊपर कोई बेसिस नहीं बताया। उन्होंने बस एक कोट कर दिया कि हमारा एक डिसीजन है 2018 का, वो बता दिया, इसके हिसाब से हमने दिया। पर वो तो ऑनलाइन पेपर था, उसमें आप एफिशिएंसी कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये तो पेन पेपर बेस्ड पेपर है, इसको कैसे एफिशिएंसी कैलकुलेट हो रही है, और पहले एफिशिएंसी और टाइम के वजह मार्क्स को कंपनसेट किया है, और एक मार्क्स में हज़ार रैंक आगे पीछे हो सकती है। एक मार्क्स से कॉलेज अच्छे कॉलेज छोड़ सकते हैं, एकदम से नहीं दे सकते। और बीच में ऐसे कभी केस नहीं आए थे इन्होंने कि ग्रेस मार्किंग दी है जी। इसी बार 2018 के बाद एकदम से 2024 में आई है जी, तो ग्रेस मार्क्स दी है। ये छात्र जो अपेयर हुए हैं इस बार वो नीट की बात कर रहे हैं। एनएसयूआई इनके समर्थन में आया है, क्योंकि एनएसयूआई का कहना है कि इन छात्रों के साथ जो गलत हुआ है उसके लिए ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं जंतर मंतर पर। पेरेंट्स भी बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या आप कहना चाहेंगे, क्यों आप लोग फिर इतनी गर्मी में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या करूँ सर, करना पड़ता है। बढ़िया हूँ यार, लाइव कर रही हूँ। बच्चे जब परेशान होते हैं तो माँ बाप को तो आगे आना चाहिए। सिर्फ रीनीट हो, हाँ, और कुछ नहीं। हाँ, एक ही मांग है। मेरा बच्चा का दूसरा अटेम्प्ट था, मेरा बच्चा सो नहीं पाता है और बहुत परेशान है, बहुत डिप्रेस में है बच्चा, तो इसलिए जी बताएं। मैं हरिओम दुबे, मेरा बच्चे ने चौथा पाँचवा अटेम्प्ट उसका है। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं यूपी कन्नौज से, और एनटी का ऑफिस कई बार गए हैं, जहाँ जितने भी धरना प्रदर्शन हुए हैं एनएसयू वालों का, अभी बार सभी में गया हूँ। और कल जब निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का तो उससे थोड़ा कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगी। जब चोर लोग आगे पहुँच ही जाएंगे तो फिर क्यों तमाशा बनाए पूरे सिस्टम का। जी, तो ये समस्या है कि काउंसलिंग पर क्योंकि रोक नहीं लगी है, और बच्चों में निराशा है, पेरेंट्स में निराशा है, और निराशा यही है कि अगर रीअपेयर होना पड़ेगा उनको तो फिर ऑलरेडी काउंसलिंग हो गई होगी। इस चीज़ को लेकर सब लोग निराश हैं और